बात करते हैं पीएमसी बैंक घोटाले की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पूरे मामले पर बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्रालय का इससे कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। आज मुंबई में बैंक के खाताधारकों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और मांग की कि हमारे पैसे हमें वापस दिला दीजिए। बैंक में जो हमारे पैसे हमने जमा किए थे, जो अब हम निकाल नहीं पा रहे हैं, कृपया करके वो पैसे हमें वापस दिलवा दीजिए। सरकार को कहिए कि हमारे पैसे हमें वापस दे दे। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आरबीआई गवर्नर से आज मुलाकात करने वाली है। क्या कहा उन्होंने? And therefore, in such instances where there is some malpractice and the boards get bypassed, the Reserve Bank is the one which takes care of placing a resolution, professional handling the whole matter and so on, which is what I've explained to the affected customers of PMC who met me. But from my side, I have asked the secretaries of my ministry, both the Department of Economic Affairs and the Banking Secretary, to work together with the Rural Development Ministry and the Urban Development Ministry to make sure that multi-state cooperatives, which also run banks, they are cooperatives but which also run banks, under some cooperative act, and being multi-state, they are monitored, they are at least registered with the central government. I've asked the secretaries of the ministry to study in detail as to what is happening. वित्त मंत्री को आपने सुन लिया, लेकिन पीएमसी खाता धारकों का क्या कहना है, उनकी मांग क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पैसे की इस वक्त सख्त जरूरत है और ये उनका अपना पैसा है। अगर आप ओवरनाइट अकाउंट फ्रीज करते हैं, आप ओवरनाइट अकाउंट को रिलीज भी कीजिए। ये जरूरत है लोगों की, ये उनका ये काला पैसा नहीं है, काला धन नहीं है। जैसे उनका अरेस्ट किए, सारे डायरेक्टर्स को अरेस्ट करो। वो लोग के चाय बिस्किट के लिए बोर्ड में बैठे थे। देयर इज अ रेजोल्यूशन साइन, और रेजोल्यूशन साइन किया। अगर कोई मिसमैनेजमेंट होता है या मिस अप्रोप्रिएट फंड्स होता है, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों तारा सिंह के सब लड़के और सब बल गायब है? क्यों बाकी क्यों नहीं आंसर कर पा रहे? दूसरी चीज, आपके 4000 करोड़ आपको मिल गए, ईडी बोल रही है आप हमारा फंड्स रिलीज करो। आप करते हो ना, हम लोग क्यों लीगल बैटल में जाए? आप लोगों को 10 साल लगेगा, आज 19 दिन, तो हमको 18 दिन हो गए हमको बैठे बैठे। और ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। देश के 6 राज्यों में पीएमसी का कारोबार है, यानी कि जिस बैंक के खाताधारक अभी आपको परेशान दिखाई दे रहे थे, उस बैंक का कारोबार 6 राज्यों में है। बैंक की स्थापना 13 फरवरी 1984 को हुई थी और देश भर में बैंक की 137 शाखाएं हैं। बैंक की कुल जमा राशि लगभग 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश के टॉप 10 सहकारी बैंकों में इसकी गिनती होती है। बैंक के पास कुल 1,814 कर्मचारी हैं, यानी कि 1,814 कर्मचारी हैं। ये जो 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो सच है जो आम और खास का अंतर बताता है। एक तरफ पीएमसी बैंक के खाता धारक अपनी पाई इस उम्मीद से बैंक में जमा कर रहे थे कि उनका पैसा यहाँ सुरक्षित है, जो बुरे वक्त में काम आएगा। दूसरी तस्वीर उस बंगले की है जिसमें वदावन परिवार शानो शौकत की जिंदगी जी रहा था, वो भी इन्हीं आम लोगों के पैसे से। आज मेरे हस्बैंड की पूरी जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो पूरा पैसा मिला, वो सारा का सारा इस बैंक में हमने एफडी के रूप में रखा कि हमारे को ब्याज आता रहेगा, हम उससे अपना जीवन चला लेंगे। आज हमारा पूरा पैसा वहाँ पे बंद हो गया। हमारे पास आज पैसे के लिए हम लोग मोहताज हो गए। क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग हर रोज यहाँ पे जमा हो रहे हैं, यहाँ पे आरबीआई ऑफिस के यहाँ पे, पीएमसी बैंकों के यहाँ पे हर वक्त सब लोग, कम से कम 1000 पब्लिक तो हर रोज रहती है। वदावन परिवार का ये बंगला मुंबई से करीब 110 किलोमीटर दूर अलीबाग में आवास बीच से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। मुंबई से 110 किलोमीटर दूर अलीबाग का ये है आवास बीच, और इस आवास बीच से महज कुछ मीटरों की दूरी पर यहाँ मौजूद है पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और एचडीआईएल के डायरेक्टर राकेश वधावन का वो बंगला,
जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है। और ये बंगला दरअसल तस्दीक करता है कि किस तरीके से राकेश वधावन एक सर्व सुविधा संपन्न जीवन जिया करते थे, क्योंकि ये बंगला जो कि तकरीबन 2.5 एकड़ में फैला हुआ है, बताया जाता है कि इस पॉश बंगले में 22 कमरे हैं और जिसमें कई ड्राइंग रूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं और इसके अलावा बेडरूम हैं। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। ये बंगला कितना आलीशान है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस बंगले से जुड़ा एक और सच सामने आया है। खुलासा हुआ है कि वधावन परिवार के इस बंगले में अक्सर फिल्मी सितारे आया करते थे और यहाँ रात भर पार्टियों का दौर चला करता था। अलीबाग में 22 कमरों का यह ड्रीम होम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फेवरेट वीकेंड डेस्टिनेशन में शामिल था। कहते हैं बंगले के अंदर फिल्मी सितारों के साथ वधावन पिता पुत्र की तस्वीरें भी टंगी हैं। बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा राजनेताओं का भी यहाँ आना जाना बताया जाता है। कई बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ का वीकेंड डेस्टिनेशन हुआ करता था, मतलब सप्ताहांत कुछ बॉलीवुड की हस्तियां दरअसल इस बंगले पर आकर पार्टियां किया करती थीं, महफिलें होती थीं, यहाँ पर मौज मजा मस्ती का दौर चला करता था और इसमें 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से ज़्यादा बॉलीवुड हस्तियों का नाम शामिल है। तो ये वो ठिकाना है मुंबई से 110 किलोमीटर दूर अलीबाग के एक बीच के किनारे बने इस फार्म हाउस पर, जहाँ पर बॉलीवुड हस्तियाँ अक्सर आया करती थीं और ये बंगला बन चुका था उनका फेवरेट वीकेंड डेस्टिनेशन। आम लोगों के खून पसीने की कमाई से वधावन परिवार कितनी हाई क्लास जिंदगी बसर कर रहा था, उसका एक सबूत ये 100 करोड़ की स्पीड बोट भी है। आम तौर पर अलीबाग में बने इस बंगले से मुंबई पहुंचने में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। समय को मात देने के लिए वधावन परिवार इस स्पीड बोट से सफर किया करता था। प्राइवेट स्पीड बोट दरअसल यहाँ पर एक जेट्टी पर पार्क होती थी। ये प्राइवेट जेट्टी दरअसल उसी मकसद से बनाई गई थी ताकि वो स्पीड बोट जो है यहाँ पर पार्क की जा सके। हम आपको बता दें कि मुंबई से इस बंगले की दूरी जो कि अलीबाग में है, सड़क मार्ग से 3 से 3.5 घंटे में तय की जाती है, जबकि अगर यही जगह पर हम समुद्र के रास्ते आएँ तो ये दूरी जो है महज 45 से 50 मिनट की बन जाती है। और इसी वजह से वधावन परिवार ने एक प्राइवेट स्पीड बोट भी यहाँ पर रखा हुआ था, खरीदा हुआ था, उसे भी ईडी ने जब्त कर लिया है। यहाँ से वो लोग समुद्र किनारे आते थे और यहाँ से चलकर फिर अपने बंगले तक पहुँचते थे। कुल मिलाकर वधावन परिवार आम लोगों के सपनों पर अपना महल खड़ा कर रहा था, जिसमें फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता तक उसके हमसाए थे। लेकिन दूसरों के आंसुओं पर खड़ा किया ये आशियाना अब ढह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, अलीबाग।